अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड एकेडमी। सो आज हम चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइनर्स। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो डिजाइनर्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या उन्हें देखना पड़ता है। एआई सिस्टम्स डू नॉट मेक रूल्स बाय देमसेल्व्स। एआई सिस्टम खुद अपने लिए रूल्स नहीं बनाता, दे फॉलो इंस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय ह्यूमन डिजाइनर्स। जो डिजाइनर्स एआई सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एआई सिस्टम क्या करता है, उन्हें फॉलो करता है। दिस मीन्स द पीपल हु बिल्ड एआई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि जो एआई बनाता है उसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोशिश करे कि जो सिस्टम है वो गलत फैसला ना करे, वो महफूज हो और वो हमारी सोसाइटी के लिए मददगार साबित हो। इफ एन एआई सिस्टम मेक अ रॉन्ग डिसीजन, अगर एआई सिस्टम गलत फैसले करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके डिजाइनर ने उसको इस तरीके से बनाया है। दैट इज वाई एआई डिजाइनर मस्ट थिंक केयरफुली। इसलिए एआई डिजाइनर को केयरफुली सोचना चाहिए, एहतियात बरतनी चाहिए कि अबाउट हाउ देयर टूल्स विल अफेक्ट पीपल इन रियल लाइफ, कि जो टूल्स वो बना रहे हैं वो किस तरीके से लोगों की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। मेकिंग एआई दैट इज हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल जॉब, इट इज अ मॉरल ड्यूटी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी से क्या मुराद कि एआई इज ओनली एज गुड एज द पीपल हु बिल्ड इट। कि अगर अच्छे लोगों ने एआई बनाया है, अच्छी नीयत से बनाया है, तो एआई भी अच्छा ही होगा। दैट्स वाई डिजाइनर मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी डिजाइनर को चाहिए कि वो अपना फर्ज समझे कि एआई का जो डिजाइन है वो सही तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना। फेयरनेस होनी चाहिए एआई सिस्टम में, डाटा की प्राइवेसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पता हो कि एआई सिस्टम क्यों हमें गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है। रॉबस्टनेस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, नॉन मेलिफिशंस होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। नेक्स्ट हम देखें, उन्होंने हमें बिल्ड करने का कहा एक सिस्टम, ब्रेनस्टॉर्म इन स्मॉल ग्रुप स्टूडेंट डिजाइन ऑफ एयर एआई सिस्टम। कि स्टूडेंट ने एक एआई सिस्टम डिजाइन किया है, किसके लिए, स्कूल एडमिन के लिए या किसी जॉब सिलेक्शन के लिए। दे लिस्ट व्हाट रूल्स विल दे फॉलो टू अवॉइड बाइस, मिस्टेक्स और हार्म्स। अब उन्होंने लिस्ट बनाई है कि क्या क्या वो रूल फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा डाइवर्स इनपुट होगा, ठीक है, कि डाटा जो है वो किसी एक का साथ नहीं देगा। डाइवर्स इनपुट, सब लोग बराबर होंगे। और क्या स्टेप्स हो सकते हैं, नेक्स्ट है इनपुट हो गया, अब क्या करेंगे, वो एल्गोरिदम ओपन करेंगे, ठीक है, और जो उस काबिल होगा पोजीशन के लिए उसको ऑडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, और रिजल्ट जो है वो सही आएगा। तो ये पूरा एक फेयर एआई सिस्टम जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, फॉलोइंग एथिक्स इन एआई, कि हमने क्या करना है, एथिक्स को फॉलो करना है एआई सिस्टम में। एथिक्स इन एआई हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट, कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज काबिल है, व्हेन क्रिएटिंग और यूजिंग एआई सिस्टम, कि जब हम एआई सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। एआई डिजाइनर मस्ट मेक श्योर देयर सिस्टम डू नॉट हर्ट पीपल। एआई डिजाइनर को कोशिश करनी चाहिए कि जो सिस्टम है वो लोगों को तकलीफ ना दे, गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना करे और दूसरों के साथ कोई नाजायज ना काम कर दे, जाती ना कर दे, ठीक है ना। एथिक्स अब क्या है, एथिक्स हेल्प करते हैं जो डिजाइनर, वो लोग जो एआई को बना रहे हैं। एथिक्स क्या कर रहे हैं, डिजाइनर को मदद दे रहे हैं ताकि वो डिसीजन ले सके और लोग प्रोटेक्ट रह सके। देखिए हम एआई सिस्टम में मेटा एआई है या चैट जीपीटी है, जेमिनाई, हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, कभी फॉर एग्जाम्पल सीवी बना ली, कुछ भी बना लिया, हम चाहते हैं हमारा डाटा प्राइवेटली, कोई डाटा हमारा चोरी ना कर सके। तो अब ये डिजाइनर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूजर का डाटा प्रोटेक्ट रहे और यूजर के साथ जस्टिस हो, ठीक है ना। फॉलोइंग एथिक्स आल्सो इंक्लूड, अब इसकी अगर पूछा जाए कि एथिक्स को फॉलो करना क्या क्या मतलब है, तो एथिक्स को फॉलो करने का मतलब है बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हाउ द एआई सिस्टम वर्क, कि एआई सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, ईमानदार रहना। यूजर शुड नो, यूजर को पता हो कि व्हाट डाटा इज बीइंग यूज, कि किस तरह का डाटा एआई सिस्टम में यूज हो रहा है और वो एआई सिस्टम किस तरीके से फैसले ले रहा है। एथिकल डिजाइन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन पीपल एंड टेक्नोलॉजी। एथिकल यानी अब देखिए हम तमीज से बना रहे हैं डाटा, अच्छा डिजाइन है, फेयर डिसीजन ले रहा है, ठीक है, जाती नहीं कर रहा, तो उसको हम कहेंगे एथिकल डिजाइन। तो अब दायरा डिजाइन अगर एथिकल होगा तो लोग उस पर भरोसा करेंगे और टेक्नोलॉजी पर भी, ठीक है। नेक्स्ट, इसी पर एक क्विज बनाने के लिए हमें एक्टिविटी दी गई है कि हम क्या करें, सही और गलत में फैसला करें।
द टीचर रीड शॉर्ट एआई सिचुएशन। टीचर क्या करती है, एक एआई सिचुएशन को रीड करती है, स्पाइंग अनफेयर सिलेक्शन, वो यानी वो देख रही है टीचर कि कौन सा एआई सिस्टम सही है और कौन सा एआई सिस्टम क्या है गलत है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, वोट देंगे कि जी ये एआई सिस्टम सही बनाया गया है, ये एआई सिस्टम गलत बनाया गया है, और एक्सप्लेन करेंगे क्या वजह। पहली एक्टिविटी क्या है, एनएलपी। टाइप अ सेंटेंस इन इंग्लिश इनटू गूगल ट्रांसलेट और अ ट्रांसलेशन ऐप। कि हम क्या करें, किसी भी गूगल ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन ऐप में एक सेंटेंस टाइप करें और उसको कन्वर्ट करना है इनटू उर्दू। देन चेंज अ फ्यू वर्ड्स एंड ट्राई अगेन। अब दोबारा उसको टाइप करें और कुछ वर्ड चेंज करें और दोबारा ट्राई करें। देखते हैं एनएलपी ट्रांसलेशन में देखें तो पहले हमने कहा द वर्ड स्टीलिंग वॉज द स्टील, तो गूगल ने क्या कर दिया, उसे ट्रांसलेट कर दिया। अब हम चाहते हैं मॉडिफाई करें, ठीक है। तो जो वर्ड स्टीलिंग है वॉज स्टीलिंग, दोबारा हमने स्टीलिंग बोल दिया। एनएलपी ट्रांसलेट लिटरली नॉट विद इंटेंट। एनएलपी क्या करेगा, उसको सही तरीके से ट्रांसलेट ही नहीं करेगा। तो ये पूछा गया है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। नेक्स्ट एक्टिविटी है रोबोटिक्स के बारे में। वॉच अ शॉर्ट वीडियो ऑफ रोबोट परफॉर्मिंग अ टास्क। हम एक वीडियो देखें जिसमें एक रोबोट ने अपना क्या किया हुआ है, टास्क परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। खाना सर्व कर रहा है, मुख्तलिफ जो पार्ट्स है उसे असेंबल कर रहा है, ठीक है ना। कोई पार्ट्स लेकर जैसे मोबाइल बना रहे हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स के जरिए कंप्यूटर बना रहे हैं या सफाई कर रहे हैं। आफ्टर वॉचिंग वीडियो, वॉच करने के बाद हमने 3 लाइन उसके बारे में लिखनी है कि रोबोट क्या कर रहा है, क्या ये हेल्प कर रहा है हमारी, वट वुड हैपन इफ इट मेड अ मिस्टेक, क्या होगा अगर ये रोबोट कोई गलती कर देगा, ठीक है। देखिए टास्क हमने दिया असेंबल करे वेल्डिंग कार डोर, पे कार डोर को असेंबल करे। अब एआई क्या रोल कर रहा है, कंप्यूटर विजन आइडेंटिफाई पार्ट्स इन रियल टाइम। एआई पर कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो क्या करेंगे, पार्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पार्ट कहाँ लगना है, ठीक है। लेकिन इस पर रिस्क क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हॉल्ट एंड मशीन डैमेज, कि अगर एआई सिस्टम में कोई एरर आ गया तो वो पूरी मशीन को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए हम स्पीच रिकॉग्निशन। यूज वॉइस टाइपिंग ऑन अ फोन और कंप्यूटर, कि हम क्या करें, वॉइस के जरिए टाइप करें फोन पर या कंप्यूटर पर। स्पीक अ सेंटेंस एंड वॉच द टेक्स्ट अपीयर, कि हम कुछ बोलेंगे और टेक्स्ट को देखेंगे। देन स्पीक अ डिफरेंट सेंटेंस एंड चेक इफ द टेक्स्ट इज करेक्ट। अब दोबारा दूसरा सेंटेंस हम बोलेंगे, चलें देखते हैं। हमने एक्चुअली स्पीड देखनी है, यहाँ पर स्पीच रिकॉग्निशन है, ठीक है। मैं पहले क्लियरली बोल रही हूँ वही सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस अलाउ स्क्रोलिंग कॉन्टेक्स्ट नाउ एवर मीन, आराम आराम से आप बोले, तो वो क्लियरली वॉइस रिकॉग्निशन को सुना और उसने बोल दिया। लेकिन अगर मैं फास्टली बोलूंगी तो क्या होगा, वॉइस रिकॉग्निशन उसको हेयर ही नहीं करेगा। तो स्पीड एंड कम्प्लेक्सिटी, कि अगर स्पीड तेज हो और मुश्किल अल्फाज हो, यानी समझ ही ना आ रही हो अल्फाज मुझसे क्या निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पीच रिकॉग्निशन टूल क्या करता है, एरर कॉज करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज की एक्टिविटी भी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।